गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। हमारा आज का लेक्चर रहेगा बच्चों सिम्टम्स ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज पर, है ना, विच इज काउज्ड बाय फंगस काइल्ड फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस which belongs to subdivision Mastigomycotina and class Oomycetes। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो फंजाई का सिलेबस है बच्चों, उनमें कुछ कुछ जो जेनेरा है वो सेप्रोट्रॉफिक जेनेरा है और कुछ जेनेरा है वो जैसे फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है, वेंचुरिया इनएक्वालिस है, पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिकाई है। ठीक है, ये पैथोजेनिक फॉर्म है, लेकिन हमारे सिलेबस में प्लांट पैथोलॉजी के हिसाब से सिलेबस सेट नहीं है बच्चों। ठीक है, तो इनको हम सिंपल हम माइकोलॉजी के हिसाब से पढ़ेंगे, सिंपल एक टाइप स्टडी के हिसाब से, पैथोलॉजी के हिसाब से नहीं पढ़ना है। लेकिन फिर भी बच्चों कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाता है, मैंने देखा है कि प्रीवियस ईयर्स में कई बार सिम्टम्स पूछ लेते हैं। ठीक है, तो उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आज मैंने ये टॉपिक चूज किया है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ द सिम्टम्स। ठीक है बच्चों, सिम्टम ऑफ द डिजीज। जो क्वेश्चन आएगा बच्चों वो डायरेक्ट आएगा, है ना, डिस्क्राइब सिम्टम्स ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज, या कई बार आ सकता है कि डिस्क्राइब सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज विच इज काउज्ड बाय फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। तो आप लोगों को उस सूरत में मालूम पड़ना चाहिए, पैथोजन का नाम भी मालूम होना चाहिए और होस्ट का नाम भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, और डिजीज का नाम भी मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं एक हल्का सा जानकारी आपको देना चाहूंगा। जब भी हम सिम्टम्स की बात करेंगे या जब भी हम किसी पैथोजन की बात करेंगे तो एक टर्म आता है बच्चों, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बोल के। ठीक है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एक तो रहता है कि सोर्स ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन, एक रहता है सोर्स ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन। ठीक है, सोर्स ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन को हम प्राइमरी इनोकुलम भी बोल सकते हैं और सोर्स ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन को हम सेकेंडरी इनोकुलम भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है बच्चों, मान लो किसान ने खेत में अपना फसल उगाया, आलू का फसल उगाया। ठीक है, प्लांट्स ग्रो करते हैं, एक स्टेज तक अच्छे से ग्रो करते हैं, एकदम से हेल्दी प्लांट्स नजर आते हैं। अचानक से क्या होता है कि वी स्टार्ट ऑब्जर्विंग सम सिम्टम्स ऑन सम ऑफ द प्लांट्स। ठीक है बच्चों, तो फिर हम परेशान हो जाते हैं कि अरे ये कहां से आया है। तो जो लेट ब्लाइट और पोटैटो डिजीज है बच्चों, इसमें जो सोर्स ऑफ प्राइमरी इंफेक्शन है जनरली वो कौन सा रहता है, द सीड पोटैटोज। जो आलू जिनको हम सीड के रूप में यूज करते हैं, जिनको हम सो करते हैं, उगाते हैं, द फंगल माइसीलिया रिमेन वायबल और फंगल माइसीलिया परसिस्ट almost in a dormant condition inside the potato tuber harvested in previous season। पिछले सीजन में जो हार्वेस्ट किया है उसको अगले सीजन में सीड पोटैटो के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, और जैसे किसान इसको उगाता है वो धीरे धीरे माइसीलिया एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, डोरमेंसी से बाहर आते हैं एंड दे स्टार्ट स्प्रेडिंग एंड एट अ सर्टेन स्टेज दे स्टार्ट शोइंग एक्सटर्नल सिम्टम्स। ठीक है बच्चों, और जो सोर्स ऑफ प्राइमरी इंफेक्शन है, या तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के केस में या तो आपका ट्यूबर्स रहेंगे, ट्यूबर्स, पोटैटो ट्यूबर्स, या आपका द डेब्रिस लेफ्ट, जो पिछले सीजन का जो डेब्रिस लेफ्ट किया छोड़ा गया होगा खेत में, खेतों में, उनके अंदर भी जो फंगल माइसीलिया परसिस्ट करते हैं बच्चों। आपको मालूम होना चाहिए जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है ये फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉप है बच्चों। जनरली ये एक पैरासाइट की तरह बिहेव करता है, लेकिन अगर आपको इसको लिविंग ऑर्गेनिक सोर्स नहीं मिल पाता है तो ये डेड ऑर्गेनिक सोर्स के ऊपर भी जिंदा रहता है। तो ठीक है बच्चों, तो द सोर्स ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन इन केस ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कैन आइदर बी द सीड और द प्लांट पोटैटो ट्यूबर्स ऑफ प्रीवियस सीजन और द डेब्रिस ऑफ प्रीवियस सीजन। ठीक है, फिर आता है बच्चों सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है, जैसे ही फर्स्ट सिम्टम्स आने लगते हैं
प्लांट्स में फर्स्ट सिम्टम्स का मतलब ये होता है कि बच्चों द फंगस हैज स्टार्ट स्पोरुलेटिंग। तो जनरली ये एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो बच्चों डीप टिश्यू में कहीं होता है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है प्लांट्स में। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा उसके स्पोर्स लिबरेट होते हैं, ठीक है, और दोज स्पोर्स देन काउज इन्फेक्शन टू द फ्रेश एंड हेल्दी प्लांट्स ऑफ सेम सीजन इन दैट पर्टिकुलर फील्ड और द फील्ड ऑफ आप पड़ोसी और द नियर बाई फील्ड्स, ठीक है बच्चों। दैट बिकम्स द सोर्स ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन और सेकेंडरी इनोक्यूलम। एंड हियर इन केस ऑफ late blight of potato disease, it is generally the asexual spores which are the secondary inocula or the source of secondary infection, ठीक है बच्चों। ये हमारे आज के सिलेबस से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझाना जरूरी है बच्चों, ठीक है, क्योंकि हल्का सा हम सभी लोग किसान हैं, किसान के बच्चे हैं बच्चों, ठीक है, आप लोग अपने घरों में भी इस पॉइंट को बता सकते हो। इसलिए जैसे ही ये सिम्टम अपीयर होता है बच्चों, सिम्टम कुछ इस तरह से नजर आते हैं। जैसे ही ये सिम्टम नजर आया, व्हाट वी हैव टू डू इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द रिमेनिंग हेल्दी plants, we can just cut that leaf or those leaves and throw it to a distance or bury in ground or it burn it, ठीक है, तभी ये सोर्स ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन फिर नहीं हो सकता है, ठीक है, बाकी प्लांट्स हेल्दी रह सकते हैं। तो अब सीधे बात करते हैं बच्चों जो सिम्टम्स के रूप में है, द सिम्टम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। अब मैं बुकिश, मेरा भी तो बुकिश नॉलेज ही है ना बच्चों, तो बुक के हिसाब से मैं सिम्टम्स पढ़ूंगा, आपको मैं इमेज से समझाने की कोशिश करता हूं, लास्ट में मैं रीड करता रहूंगा। द सिम्टम्स फॉर द फर्स्ट टाइम अपीयर इन द फोलिएज पोर्शन। फोलिएज पोर्शन का मतलब हुआ जो अपर एबव ग्राउंड जो हिस्सा है पोटैटो प्लांट का, ठीक है, अंडरग्राउंड हिस्सा में अंडरग्राउंड स्टेम इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबर रहता है। तो सिम्टम्स फॉर द फर्स्ट टाइम अपीयर in a foliage portion on lower leaves, on in the lower half, on margin of leaves in the form of hydrotic spots of varying size and shape. Now आप लोग पूछोगे कि व्हाट इज हाइड्रोटिक स्पॉट। बच्चों एक एग्जांपल दूंगा, कुछ सकुलेंट प्लांट्स आप लोग पहचानते हैं, ज्यादातर जो क्रासुलेसी फैमिली के होते हैं बच्चों, क्रासुला हो गया, सीडम हो गया, रोजुलेरिया हो गया, ठीक है बच्चों, या फिर जो एलोवेरा का पौधा आता है सकुलेंट, अगर उसको हल्का सा प्रेस करते हैं, आप हल्का सा प्रेस करके उसको इंजर्ड करते हैं बच्चों, उस समय में क्या नजर आता है हमको, कुछ पानीदार पानीदार दाग बन जाता है। तो सेम उसी किस्म के दाग आलू में भी बनते हैं, ठीक है। ऑन द लोअर लीव्स एट मार्जिन्स द हाइड्रोटिक स्पॉट्स आर फॉर्म्ड एंड सून दोज हाइड्रोटिक स्पॉट्स टर्न ब्लैक इन कलर, ठीक है बच्चों, और बिकम नेक्रोटिक। नेक्रोटिक का क्या मतलब होता है, इन दैट पर्टिकुलर रीजन you can see here the necrotic region, this region is our dead region, ठीक है, इस रीजन में सारे सेल्स डेड हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। एंड जनरली द नेक्रोटिक रीजन इज bordered by a chloraniemic region, CHLOR, chloraniemic। क्लोरएनीमिक रीजन का मतलब वो रीजन जिसमें क्लोरोफिल का डेफिशिएंसी हो जाता है, ठीक है। यू कैन क्लियरली सी आ बॉर्डर, मैं एक बारी आपको कलर से बता देता हूं, दिस पोर्शन अपीयर्स सम लाइट ग्रीन। इसका क्या मतलब होता है बच्चों, जैसे ही हाइड्रोटिक स्पॉट के रूप में सिम्टम अपीयर होता है, उसके बाद उस रीजन पे जो फोटोसिंथेटिक apparatus हैं, प्लास्टिड्स हैं, क्लोरोप्लास्ट्स हैं, वो डीनेचर होने लगते हैं बच्चों धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे डीनेचर होने लगते हैं। एज अ रिजल्ट इन दैट पर्टिकुलर पोर्शन photosynthetic activity ceases and other metabolic activities also start ceasing and finally that portion dies out, ठीक है, and that dead portion is known as a necrotic region।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एंड जनरली इट इज कवर्ड बाय अ क्लोरेनेमिक रीजन। क्लोरेनेमिक रीजन का मतलब वो रीजन हो गया जहां पर अभी अभी जो क्लोरोप्लास्ट का डीनेचुरेशन शुरू हुआ है, ठीक है, लाइट कलर, और ये नेक्रोटिक रीजन आगे बढ़ सकता है बच्चों। अब इससे पहले एक और बात बताता हूं, ये फर्स्ट सिम्टम्स आ गए। अब द फर्दर स्प्रेड ऑफ द सिम्टम्स दैट डिपेंड्स ऑन स्पेशली ऑन एनवायरमेंटल कंडीशंस, ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंडीशंस। इफ द atmosphere remains dry and hot, the symptoms cannot spread further। और ये किसान के लिए बहुत राहत की बात होती है बच्चों। लेकिन अगर एनवायरमेंटल कंडीशन अपोजिट रहा, low temperature condition, for example, it has been mentioned in your literature that the temperature range between 12 to 15 degrees Celsius, and moisture, the relative humidity in atmosphere, if it is above 90%, ठीक है, and that condition is very much suitable for the further spread of the disease, or we can say that is good for fungus but very bad for the farmer. Why बच्चों? Because in that case this necrotic region enlarges ये सिर्फ एक पत्ते में नहीं होगा बच्चों, साइमल्टेनियसली foliage के कई पत्तों में शुरू हो सकता है। This necrotic region enlarges and finally it occupies, it engulfs the entire leaf। ठीक है बच्चों, तो जो एक्सट्रीम सीवियर कंडीशंस में क्या होता है, फोलिएज पोर्शन पूरा का पूरा नेक्रोटिक हो जाएगा, डेड हो जाएगा, एंड इट एमिट्स अ फाउल, वेरी फाउल स्मेल, एंड द फोलिएज पोर्शन इट रेंडर्स अनसुटेबल टू बी यूज्ड एज द फूड फॉर कैटल और एज अ फॉडर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। और जो सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन जब रहता है, हाई टेम्परेचर, ये सॉरी लो टेम्परेचर एंड हाई मॉइस्चर कंडीशन, उस सूरत में क्या होगा, द फंगल माइसीलिया दे स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड्स आल्सो। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और बात बता देना चाहूंगा बच्चों, जो ये पोर्शन रहता है आपका नेक्रोटिक रीजन, अगर हम इसका, अगर नहीं, हम लोग प्रैक्टिकल में ऐसे ही करते हैं बच्चों, हम इसका होस्ट टिश्यू का वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन निकालते हैं। वी कट द वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन एंड वी कैन सी पेलिसेड टिश्यू टुवर्ड्स अपर साइड व्हेनेवर वी कट द लीफ ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स। ठीक है, वी गेट टू टाइप्स ऑफ मेसोफिल सेल्स। टुवर्ड डोर्सल साइड इट इज कोल्यूमिनर पेलिसेड टिश्यू एंड टुवर्ड्स लोअर साइड इट इज अ स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। ठीक है, so what you will see that on under surface of the leaf, either through stoma or through directly through piercing through the epidermis, you can see some special branches of fungal mycelia called sporangiophores। ठीक है, तो ये काम हम लोग प्रैक्टिकल में करते हैं बच्चों। तो इसका मतलब ये होता है कि इस स्टेज पे फंगस जो है स्पोरुलेट करना शुरू करता है, रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। ठीक है, और जो स्पोर्स निकलेंगे, आइदर स्पोरेंजियोस्पोर्स और कोनिडियोस्पोर्स, दे आर रिलीज्ड, आर ब्लोन अवे बाय विंड, एंड दे इन्फेक्ट द अदर रिमेनिंग हेल्दी प्लांट्स, पोटैटो प्लांट्स, plants of Solanum tuberosum of same season and of same agricultural field or some other nearby fields। ठीक है बच्चों, एंड दैट इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी इंफेक्शन। ठीक है, तो अब इस बात को मैं लीव कर देता हूं। हाँ, सिवियर कंडीशन में when the atmospheric conditions are favorable means when there is abundant moisture above 90% and temperature is low, that is 12 to 15% temperature condition. In that case the fungal mycelia grow downwards and the underground portion called tuber is also affected। ठीक है, and the symptoms on tuber appear in the form of brownish areas just beneath the skin। ठीक है बच्चों, and the brownish portion lately it becomes dark
in color or blackish in color, and it grows inwards also. And finally, again, the fungal mycelia engulfs the entire potato tuber also, and potato tuber becomes very soft, it decays out, it becomes pulpy, and it emits foul smell, very bad odor, and it is left unsuitable for consumption by any of the organisms, चाहे वो human हो चाहे हमारे cattle हो. So this creates a big loss to farmer. ठीक है बच्चों. तो उस सूरत में एक क्या बात रहता है, किसान को बताना चाहिए कि यू मस्ट यूज सर्टिफाइड seed potatoes, the seed potatoes which are either resistant to this pathogen, or these are pathogen free healthy tubers must be sown by the farmer. ठीक है, गलती से लेकिन अगर सिम्टम्स फिर भी आ जाता है बच्चों, तो उस समय में जो पहली बार सिम्टम्स आएंगे वो हमको विद आवर आईज वी कैन ऑब्जर्व देम एंड वी कैन रिमूव दोज पीसेस ऑफ लीव्स, बिकॉज सिम्टम्स फॉर द फर्स्ट टाइम अपीयर ऑन foliage पोर्शन. अगर सिम्टम फर्स्ट टाइम अंडरग्राउंड पोर्शन में अपीयर होता बच्चों, तो कंडीशन थोड़ा और सीवियर होता. ठीक है बच्चों. अब मैं आगे का स्लाइड एक एक करके रीड करता रहूंगा. दिस इज द इमेज विच यू हैव टू ड्रा. मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इमेज में कुछ एडिटिंग किया है ना. ये क्लोर एनीमिक रीजन मैंने शो किया है, ये जरूर शो करना है आप लोगों ने भी बच्चों. जो पीला पीला सा कच्चा पीला पोर्शन नजर आ रहा है, ठीक है. इन दिस इज द सिम्टम इन foliage portion, and this is the symptom in underground portion called tuber, which appears in the form of brown regions just beneath skin primarily, and that afterwards grows inwards, and during severe conditions or during highly favorable environmental conditions, it engulfs the entire tuber and it causes a great loss to farmer. Same happened in Ireland, in Europe in the year 1843 to 46. क्या 3-4 साल का ये अकाल चला था बच्चों. ठीक है. हाँ, तो इसने लाखों जाने ली थी इस फंगस ने. ठीक है. The degree or the extent of infection depends on environmental conditions बच्चों. ठीक है. In dry weather symptoms appear on a foliage portion only, whereas when the conditions are favorable for a pathogen, that is moist weather and low temperature, symptoms appear on foliage as well as on underground part, which are called tubers, underground stems. First symptom appears in the form of hydrotic spots of varying size and shape on margins of lower leaves. Foliage के lower half में बच्चों. ठीक है. These spots then become necrotic, that turning the margin of leaves to dark brown or black in color, or these portions represent the dead portion. Generally, necrotic regions are surrounded by chloranemic borders. Chloranemic borders means the borders which are deficient in chloroplasts, where chloroplast denaturation has been started. In dry weather, the disease does not spread further, but in case the weather is moist and temperature is between 12 to 15 degrees Celsius, the disease spreads further and whole crop is destroyed, the foliage portion as well as underground portion. In moist weather, the necrotic spores increase in size, they grow further, and whole leaf or the leaves become dead or necrotic. The infection gradually spreads to upper leaves also, and finally whole foliage is decayed and it produces a very bad or foul smell. Infection spreads to underground portion also and renders the tubers unsuitable for consumption, because the fungus engulfs the entire tuber, the tuber becomes soft
it decays and becomes pulpy. Symptoms on tubers appear in the form of brown region just beneath the skin, which then becomes dark and grows further. Finally, the whole tuber becomes soft, pulpy, blackish in color, and it emits a very bad smell, and it becomes unsuitable for consumption, and it causes a total loss to a farmer. So this was it बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों. तो कल मिलेंगे नए लेक्चर के साथ जो रहेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन Phytophthora infestans, the fungus which causes a disease called late blight of potato. ठीक है बच्चों. सो कल मिलते हैं बच्चों नए लेक्चर के साथ. तब तक के लिए सुरक्षित रहिए मेरे प्यारे बच्चों. मैं रिपीट करता रहूंगा, पढ़ते रहिए, खाते पीते रहिए, सुरक्षित रहिए. हैव अ नाइस डे.